ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 2021 यानी कि नवे साल की जो शुरुआत हो रही है वो किस तरह की रहेगी, कैसी रहेगी। हिंदी में बात करते हैं, थोड़ी कोशिश कर रहे हैं हिंदी में। जो वीडियो डाल रही हूँ मैं, नवे साल से शुरुआत की है। आपका साथ रहा तो अच्छी हो जाएगा सब कुछ। चलो, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वैसे राशियों का मैंने बताया कि 12 राशियों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा लॉजिकली ग्रहों का। न्यूमरोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि हर नंबर हम पर इफ़ेक्ट करता है। जिनका जन्म जिस तिथि को होता है उसका प्रभाव होता ही है। जैसे हम लॉजिकली बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2020 की, जो अभी बीता है, क्योंकि जो बीता हुआ समय है वो हमें एक्सपीरियंस दे जाता है और आने वाला समय हमें फ्यूचर की प्लानिंग देता है। अभी हमने बात की कि 2020 जो अभी गुजरा, उसका अगर नंबर टोटल किया जाए तो 4 नंबर बनता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 नंबर जो है ये राहु का माना गया है। चलो ये भी बता देते हैं कि बाकी जो नंबर है वो किस किस राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, किस ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 की बात की जाए तो ये करता है सूरज को रिप्रेजेंट। नंबर 2 जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा का असर उस पर होता है। 3 नंबर जो है ये बृहस्पति का माना गया है, और 4 नंबर राहु का है, और 5 नंबर बुध का है। इसी तरह 6 नंबर जो है ये जो शुक्र का कारक है, और 7 नंबर है जो वो केतु का कारक है। 8 नंबर शनि को मिला है, और 9 नंबर मंगल का कारक है। इसी तरह से जो 10 नंबर है वो 10 और 0 1 हो गया, वो फिर से सूरज का, और 11 1 और 1 प्लस 2 हो गया, तो वो भी चंद्रमा का। ऐसे ही जो लड़ी है उसको प्लस प्लस करके हम जो उसका नंबर बनता है उससे हर ग्रह का प्रभाव उस पर होता ही है। जैसे मान लो कि आपकी जन्म तिथि जो है वो 23 है, तो 2 + 3 यानी 2 + 3 = 5। तो आप पर 2 और 3 दोनों के साथ 5 नंबर का प्रभाव रहेगा, यानी बुध का प्रभाव होगा आपकी राशि के पर। जो बुध है वो किस चीज़ का कारक है, क्या करेगा, वो प्रभाव डालेगा आपकी जो आपकी जन्म तिथि है उसका भी इस पर कि बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, या कैसा काम करना चाहिए, इसकी स्थिति देता है। बात करते हैं हम 2020 की। इसका जो कारक नंबर था वो था 4, और ग्रह था राहु। अब हम सभी जानते हैं लॉजिकली कि 2020 अच्छा नहीं बीता। इसने सबसे ज़्यादा बृहस्पति को खराब किया, शुद्ध हवा को खराब किया। हवा में वायरस था, और जैसे भी था हम बहुत ज़्यादा परेशानी से ये साल गुजरा, क्योंकि राहु का काम है हर चीज़ को डिस्टर्ब करना, क्योंकि उसको उसकी ड्यूटी है जी। ये हर ग्रह की अपनी ड्यूटी है, हर ग्रह का अपना कर्म है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसी टाइम से उसका कर्म जो है वो प्रधान हो जाता है, उसको उसकी जो एनर्जी है उस तरह की मिलनी शुरू हो जाती है। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके ग्रहों का प्रभाव उसको उस अनुसार बना देता है। तो इसी तरह ये जो 4 नंबर है ये राहु को मिला है, तो राहु ने तो अपना काम करना ही है। तो उसने क्या किया, उसने सूरज का फल खराब कर दिया। उसने लोगों को जो लोगों की जो कि मानसिकता थी उसको खराब कर दिया। बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हो गए, मानसिक तौर पे परेशान हो गए। ऐसे कहो कि स्थितियां ऐसी हो गई कि मानो कि बहुत ज़्यादा परेशानी पूरे वर्ल्ड को, पूरे देश को जो हमने फेस की है, देखी है, आप भी इसको जानते हो। तो इसका प्रभाव सभी पर पड़ता है, चाहे इस चीज़ को आप मानो चाहे ना मानो। इसका लॉजिक है, ये जो नंबरिंग है ये भी हमारे ऊपर इफेक्ट करती है। चलो बात करते हैं हम आने वाले साल की, जो आज शुरू हो गया। इसका जो इफेक्ट है ये क्या पड़ेगा हमारे सबके ऊपर। अब 2021 इसका टोटल नंबर बनता है 5। 5 नंबर है बुध का। और अब जो ये 2021 आएगा ये लोगों को दिमागी तौर पे सोचने की शक्ति देगा।
लोग ज़्यादा बैलेंस्ड होने में, प्रॉफिट करने में, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, काम कैसे करना है, बुद्धि से सोचेंगे, ना कि अपने मन से सोचेंगे। मतलब कौन कैसे किस तरह कर रहा है, कौन कैसे है, मतलब नॉलेज को अपनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2021 जो बुध का कारक है आपको बिजनेस में चमकाएगा। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो अच्छी लगेंगी और बहुत ज़्यादा जो ओवर है, जैसे राहु का जिसके ऊपर प्रभाव है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि कह सकते हैं हम कि हर कोई समझदार हो जाएगा, हर कोई समझ की बात करेगा। मतलब अपनी जो शक्ति है कि ऐसा क्यों, ऐसा ही होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि आप किसी को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो ये पावर हर किसी के पास होगी, क्योंकि ये नंबर है। इसका इसका जो है, इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। तो अब जानते हैं आपकी 12 जो है, सॉरी 10 नंबर है, 9 राशि, 9 ग्रह हैं जो, उसके 9 नंबर तक कैसे प्रभाव पड़ेगा। जैसे जिनका नंबर 1 लक्की है, यानी कि जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 10 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 19 तारीख को हुआ है, और जिनका जन्म 28 तारीख को हुआ है, जिनका टोटल 10 बनता है या 1 बनता है बाद में, तो उनका जो 1 नंबर हुआ, तो उसका जो ड्राइवर नंबर 1 है, तो उसके पास क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो 1 नंबर सूरज का है, और सूरज की बुध के साथ मित्रता है। सूरज और बुध मिल जाएंगे, इंटेलिजेंसी बढ़ेगी। अगर जिनका जन्म जान लकी नंबर 1 है, अगर वो जातक इस साल कोई नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, उनको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, बच्चे जो है वो भी पढ़ाई, उनका जो स्टडी में मन बहुत ज़्यादा लगेगा और काफ़ी तरक्की हो सकती है। 1 नंबर जिनका लकी है उनके लिए, और उनको क्या करना चाहिए इस साल के और ज़्यादा अच्छा हो जाए। सूरज जल्दी उठना, सूरज की प्रतिमा को प्रणाम करना, सूरज को जल देना, और पन्ना स्टोन पहनना आपके लिए शुभता देगा। जहाँ आप बुध को, सूरज को और अच्छा करने के लिए गुड़ का दान भी कर सकते हैं। इससे भी जो बुध और सूरज की जो युति बनेगी, जहाँ जो ये साल आपको प्लस पॉइंट देगा, उसका डबल फायदा होना शुरू हो जाएगा। जो 2 नंबर है, जिनका 2 नंबर लकी है, यानी जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, उनके लिए जो लकी नंबर है वो 2 है। तो 2 नंबर वालों के लिए ये साल जो है शुक्र और बुध का होगा। आपको स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना चाहिए इस साल। जो भी आप खर्चे कर रहे हैं उनको थोड़ा कंट्रोल में रख के चलना चाहिए। और जो क्योंकि ये शुक्र की राशि है, पर ये नंबर जो है ये चंद्रमा का है। चंद्र और सूरज की जो जुति है, ये चंद्र और सूरज मित्र हैं। अब इसका लॉजिक देखिए आप, चंद्र और सूरज की मित्रता है क्योंकि चंद्रमा सूरज से रोशनी लेके रात को के अंधेरे को खत्म करता है, उसको ब्राइट करने की कोशिश करता है। चंद्र और सूरज मित्र भी हैं। तो अब क्या हुआ कि चंद्र और जो बुध है, जो 5 नंबर है, जो बुध का हो गया, चंद्र बुध ने मिलके एक तो इमोशनल करेंगे और दूसरा दिमाग से सोचेंगे, तो हम डामाडोल स्थिति में फंस सकते हैं। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो चंद्र बुध की ज़्यादा मित्रता नहीं है। स्किन प्रॉब्लम तो तंग करेगी, साथ में आँखों की प्रॉब्लम, गले की एलर्जी, पेट की प्रॉब्लम भी रह सकती है। बिजनेस के तौर पे देखा जाए तो इमोशनल होके अगर आप डिसीजन नहीं लेते तो चंद्र लिक्विड धन में वृद्धि होगी, बुध बिजनेस बढ़ेगा। कपड़े का कारोबार करने वालों के लिए ये साल अच्छा जाएगा। और जो लग्जरी चीज़ों का काम करते हैं, लग्जरी वस्तुओं का काम करते हैं, उनके लिए एक उपाय करना चाहिए। उनको चंद्रमा को अच्छा करने के लिए खूब सारा बरसात का पानी इकट्ठा करके अपने घर रख लो, उस पर 2 नंबर लिख लो। जैसे वाइट कलर से लिख लेना है और बरसात के पानी में एक चांदी का टुकड़ा डाल देना है। चंद्र कायम हो जाएगा इमोशनली। और जो इस साल का नंबर है उसके साथ उसकी, क्योंकि जो गोल साइन है, गोल आपने लेना है मटका, वो बुध का ही है, तो बुध का ये साल है, तो हमने बुध में चंद्र को कंट्रोल कर लिया। चंद्र पानी है, उसमें चांदी डालगी तो शांति हो जाएगी, काफ़ी सारी मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी और ये साल आपका अच्छा जाएगा।
जिन जातकों का 3 नंबर लकी है, यानी कि 3 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, जहाँ 12 तारीख को जन्म हुआ है, जहाँ 21 तारीख को जन्म हुआ है, उनका जो उसके उनके हिसाब से 3 नंबर जो बृहस्पति का कारक है, और बृहस्पति के और बुध की बड़ी अच्छी है, दोनों पढ़ाई के कारक, विद्या के कारक माने गए हैं। बृहस्पति हमें ज्ञान देता है, बृहस्पति हमें ब्लेसिंग देता है, और बुध तो हमें जो ब्लेसिंग है उसको कैसे यूज करना है, मीन्स किस तरह से हमें अपनी एनर्जी को एक्टिव करना है, वो देता है। तो जिनका लकी नंबर 3 है, उनको क्या करना चाहिए इस साल? एक तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। दूसरा, अपनी जो नॉर्थ ईस्ट साइड है आपकी, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साइड, एक तो नंबर आपका 3 है, दूसरा बुध का जो साइड है वो नॉर्थ है, और नॉर्थ ईस्ट साइड जो है, जो बृहस्पति और बुध को मिलाती है आपस में, वो कॉर्नर माना गया है। तो वहाँ पे आपने अपने ईस्ट की जो तस्वीर लगा के रखनी है, उनको उनसे रोज आशीर्वाद लेना है, और खुद आपने अपने जो 3 नंबर का लिख के कहीं बृहस्पति का लिख के अपने ईस्ट की फोटो अपने पर्स में रख लेनी है। इससे आपको ब्लेसिंग मिलेगी। ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे कोई दैवी शक्ति हमारी रक्षा कर रही है। तो ये आप उपाय आप कर सकते हो, और साथ में कभी कभी कहीं आप धार्मिक स्थान पे कुछ ना कुछ देते भी रहिए, रखते भी रहिए, ताकि आपका बृहस्पति आपको सपोर्ट करता रहे, ब्लेसिंग मिलती रहे, और दान करने से, किसी का मदद करने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। नंबर 4 की बात करेंगे हम। जिन लोगों का 4 तारीख को जन्म हुआ है, जहाँ 13 तारीख को जन्म हुआ है आपका, जहाँ 22 तारीख को हुआ है, तो आपका जो नंबर है 4 है। तो 4 के हिसाब से जो ये साल है, 4 नंबर राहु का हुआ, और जो बुध का नंबर है 5 है, यानी कि राहु और बुध की युति। ये साल आपके लिए मिले जुले प्रभाव का होगा। कुछ डिसीजन आपको अपने और अपनी माता के एडवाइस से लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर राहु जो है उसने शांत सिर्फ चंद्रमा यानी माँ की गोद में ही जाके होना है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ऑफर्स देगा, क्योंकि राहु और बुध की काफ़ी मित्रता है। तो इसलिए आपको अपने जो है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। अपने जो आपके बिजनेस के जो काज के जो किसी भी तरह के पेपर हैं, किसी विश्वास पात्र को आपने नहीं देने, क्योंकि थोड़ा ऐसा लगेगा कि जिस पे आप विश्वास करोगे वो आपको थोड़ा कर सकता है, जैसे आप कह सकते हैं नुकसान दे सकता है। तो चलो, आपको इस बात का ध्यान रखना है, और उपाय क्या करना है 4 नंबर वालों को, क्योंकि राहु का नंबर है और बुध का नंबर है। बुध और राहु की युति को दिमाग में खराबी भी कहा गया है। असल में आपको अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सबको आपस में लिंक तो होता ही है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि सही करने के लिए पंछियों को कुछ ना कुछ खाने को देते रहना है। पंछी जो बुध के कारक हैं, बुध का ये साल है, और इंटेलिजेंसी बढ़ाने के लिए कहीं कोई पुलिस का चक्कर से आपको बच के रहना है। साथ में ही पंछियों को दाना डालना, और घास पे नंगे पांव तुरना आपको सेहत में कामयाबी देगा, और काफ़ी मुश्किलों से आपको बचाता रहेगा। बात करते हैं नंबर 5, जिनका 5 नंबर लकी है। 14 तारीख का जन्म हुआ है आपका, 5 तारीख का हुआ है, जहाँ आपका जन्म हुआ है जी 23 तारीख को। तो आपको क्या करना है इस साल? 5 नंबर बुध का है, और बुध का ही ये साल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आपका। अगर आपका जन्म इस तारीख को हुआ है तो काफ़ी तरक्की हो सकती है आपकी, हर चीज़ बनेगी, हर चीज़ का सुख भी मिलेगा, कामयाबी हर तरफ मिल जाएगी आपको। बस एक ध्यान रखना है, आपने नॉर्थ साइड पे आपने एक मनी प्लांट जरूर लगाना है, घर में तुलसी जरूर लगा के रखनी है, ताकि बुध कायम हो, क्योंकि डबल बुध है जो आपका, आपकी बुद्धि को चार्ज तो करेगा ही, साथ में इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी एनर्जी को कहीं और जगह पे ही वेस्ट कर देते हैं, जहाँ पे इसको यूज़ करना है वहाँ पे नहीं कर पाते, क्योंकि बुध प्लस बुध तो बुध ही बनता है, मतलब
काफ़ी इंटेलिजेंसी है आपके पास, तो आपको इसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो आपको तुलसी ज़रूर लगानी है, उसको सुबह पानी देना है। और मनी प्लांट आप नॉर्थ साइड में लगा सकते हैं, पर नॉर्थ की वॉल पर उसको चढ़ने नहीं देना कि ऐसे वो चढ़ रहा है, उसको ऐसे गमले में फैला के ही लगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं 6 नंबर की, जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है, तो उनको उनका लकी नंबर 6 है। और 6 नंबर वालों को, जो कि शुक्र का नंबर है, ये बुध बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, क्योंकि 6 नंबर वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सजाने वाले होते हैं, क्योंकि शुक्र का नंबर है ये। शुक्र और बुध की काफ़ी मित्रता है, इसलिए तो जो हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा वाहन, अच्छी लग्जरी लाइफ, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें जो हम पहनते हैं, लेते हैं, ये शुक्र की कारक ही मानी गई है। और लक्ष्मी खास तौर पे शुक्र की ही कारक मानी जाती है। तो खूब सारा पैसा आप कमा सकते हो, अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकते हो, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा इस साल। बस शुक्र को ख़राब नहीं होने देना। अब शुक्र ख़राब कैसे होता है? अगर आपके घर में गाड़ी ख़राब खड़ी है, काफ़ी देर से वाहन कोई ख़राब खड़ा है और टूटी फूटी हुई कोई चीज़ रखी है आपने, जैसे मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है, तो इससे शुक्र ख़राब हो जाता है। तो आपको जो आपका लकी नंबर 6 है, ये आपको लिख के अपने पास रखना है, चांदी पे लिख के रखो, एक पेपर पे आप ग्रीन कलर पे भी लिख सकते हो, अपने पास रख सकते हो। इसकी एनर्जी आपको पॉजिटिव मिलनी शुरू हो जाएगी। कहीं भी आप इसको लेकर जाओगे, अपने पास रखोगे, येलो पेन से, रेड पेन से नहीं लिखना, येलो पेन से या ग्रीन पेन से, तो आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा जाएगा ये साल आपका। जो जिनका 6 नंबर है उनके लिए बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर का मालिक है जी केतु। केतु और बुध, वैसे तो इन दोनों की मित्रता नहीं है, पर केतु जो है वो अप लेके जाता है, हर चीज को झंडा माना गया है केतु को, और 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु ग्रह को। 7 और जो बुध है, यानी कि केतु और जो इस नंबर जो 5 नंबर है, इसकी जो आपस में चाहे नहीं बनती है, पर फिर भी हमें तो साल निकालना ही है, इसलिए नुकसान ना हो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना चाहिए। एक तो आप जो केतु है उसको सही करने के लिए छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ देते रहिए, और साथ ही में अपने जो आपका नॉर्थ वेस्ट साइड है, वहाँ पे एक झंडा लगा के रखिए, ताकि केतु कायम हो जाए, अच्छा हो जाए। आपके बेटा है तो उसको आप फ्रूट दे सकते हो, कुछ गिफ्ट दे सकते हो, और कुत्ते की पालना करना भी केतु को अच्छा साबित कराता है। तो साथ ही में अगर देखा जाए तो आपने अगर बिजनेस में या किसी भी तरह का काम करते हो, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर आपको आए, वैसे तो नहीं आएगी, क्योंकि 7 नंबर जो है केतु का है और बुध ने उसको आप भी करना है, क्योंकि झंडा लगा लिया, केतु कायम कर लिया, तो दिमाग तो चलेगा ही, क्योंकि बुध ने तो आपका अच्छा करना ही करना है। तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है, काले और सफ़ेद तिल लेने हैं, उसको आपने लड्डू बनाने हैं और वो बच्चों में बांट देने हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप 2-3 महीने बाद ये उपाय कर सकते हैं। बात करते हैं 8 नंबर, जिनका 8 नंबर लकी है, जहाँ 18 तारीख को जन्म हुआ है, आपका 8 तारीख को हुआ है। आपके लिए जो आपका शनि है जी कारक, जो 8 नंबर का अभी हमने बताया आपको कि शनि है। शनि और बुध की काफ़ी मित्रता है। शनि जो है वो न्याय प्रिय ग्रह है, उसने वो जज है, वो न्याय करता है और कर्म पे विश्वास रखता है। इसलिए अगर आप बिजनेस में मेहनत करते हो, काम करते हो, कोई जॉब करते हो, तो ये जो स्टार है आपका नंबर 8, ये आपको काफ़ी तरक्कियों तक ले जा सकता है, और ये साल आपको काफ़ी कुछ देखा जाएगा। बस एक आपको एक चीज़ का सिर्फ केयर रहना है कि आपका जो वेस्ट साइड है वो आपकी जो है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि वेस्ट साइड का कारक भी शनि ही है। जब हम अपना स्टार अच्छे करते हैं, हम अपने नंबर सही करते हैं, तो हमें अपनी दिशा भी सही रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हर चीज़ हमने सही रखी है तो कुदरत हमारा साथ भी देती है और हमें पॉजिटिव एनर्जी भी देती है। तो शनि को सही करने के लिए एक तो आपको वेस्ट दिशा सही रखनी है, एक घर के बुजुर्गों का आदर सत्कार करना है, तीसरा मजदूर
मजदूरों का पैसा अपने पास नहीं रखना, मीन्स उनका हक नहीं रखना, ते और मजदूरों को कुछ ना कुछ देते रहना है। ये साल आपको प्रॉपर्टी देगा, प्रॉपर्टी से संबंधित काम देगा और कंस्ट्रक्शन करवाएगा, घर मकान प्लॉट बनाने के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मजदूरों को कुछ ना कुछ खाने को दे सकते हो। बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर मंगल का कारक है। मंगल और बुध मिलके बहुत ज़्यादा शार्पनेस देते हैं दिमाग को, बिजली जैसे मंगल ब्लड का कारक है और ब्लड जो है वो हमारी नाड़ों का कारक जो है वो बुध है और उसमें जो ब्लड चलता है वो मंगल का है। और बुध और मंगल मिल गए तो उत्तेजनापन यानी कि ब्लड का तेजी से चलना और नाड़ों का उसका सपोर्ट करना। तो क्या हुआ, मंगल और बुध मिलके आपको बहुत ज़्यादा शार्पनेस देंगे, दिमाग देंगे। और एक ध्यान रखना है कि आपने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। और अगर आपको मसल्स प्रॉब्लम हो तो कभी कभी कंजकों को जहाँ मंदिर में आप कुछ ना कुछ चढ़ा सकते हो और एक मटके में हरी मूंगी भर के भी आप दान कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और सुबह उठ के शहद का सेवन करना भी मंगल को मजबूती देता है और रेड कलर भी मंगल को मजबूती देता है। और मंगल और बुध दोनों मिलके बहुत अच्छी शार्पनेस तो देते ही हैं, दिमाग बहुत अच्छा देते हैं। और ख़ास तौर पर जो लॉयर हैं, जो वाणी नाल संबंधित काम करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो सकती है अगर वो अपने स्टार और अपनी दिशा यानी कि साउथ साइड भी सही कर लेते हैं। कोशिश करो साउथ साइड पे आप रेड या मैरून कलर का कोई तस्वीर लगा के रखो बड़ी सारी। अगर रेड कलर के कोई हॉर्स की, कोई घोड़ों की तस्वीर लगाते हो तो एनर्जी लेवल और बढ़ेगा और अच्छी स्थिति में आपका कारोबार, कामकाज और सब स्थितियां अच्छी होती जाएंगी। ये 9 नंबर था जी। 9 नंबर तक जो ग्रह हैं उनका प्रभाव और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी ये साल कैसा रहेगा आपके लकी नंबर के हिसाब से। सच जानो, हम कोशिश करते हैं कि सभी जगह पर आपके साथ डिस्कशन की जाए, आपसे बात की जाए और ग्रहों को, नंबरों को और दिशाओं को सही करके हम अपनी कंडीशन को काफ़ी हद तक सही कर सकें। ये भी एक कोशिश थी। ये साल जो है हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा जाए। जो नया साल आने वाला है उसमें हम बहुत तरक्की करें, सबका साथ मिले और ख़ास तौर पे किसी का मन नहीं दुखाना, किसी को दुख नहीं देना। किसी का अच्छा कर सकते हो तो करो, पर बुरा बिल्कुल मत करो, क्योंकि जो हमारा कर्म है उसने वापस हमारे पास आना ही है। अच्छा करोगे तो अच्छा बन के आएगा और अगर आप किसी के लिए बुरा सोच भी लोगे तो हो सकता है उसका तो हो चाहे ना हो, अपने लिए तो हमने अपना कर्म खराब कर ही लिया। इसलिए दोस्तों, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करना और लाइक भी मारना और मुझे ये बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको ये मेरा प्रोग्राम और हिंदी में बोलना। नमस्कार।